राधे राधे। श्री हरदास, कैसे हो आप सभी लोग? ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छे हो गए और उम्मीद करती हूँ आप सभी पर ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। और देरी ना करते हुए बहुत जल्दी बहुत छोटी सी वीडियो बनाऊंगी। आपको बहुत प्यारा सा सवाल का जवाब देना है। एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, तो उसका जवाब देना है। आप सभी को आंसर मिल जाएगा और उम्मीद करती हूँ आप सभी को वो जानकारी सुन के बहुत अच्छा लगेगा। तो वैसे तो मैं चाहती तो कमेंट पे भी रिप्लाई दे देती, पर मैंने सोचा चलो आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ। जिनको अगर इस चीज़ की जानकारी नहीं होगी तो वो सब जान जाएंगे। तो देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करती हूँ। और जो भी चैनल पर नए जुड़ते हो तो लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको हर छोटी बड़ी जानकारी सबसे पहले मिला करे। और क्वेश्चन ये था कि कौन कहता है कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, और नहीं खाना चाहिए तो क्यों नहीं खाना चाहिए। ये ऐसे करके कुछ प्रश्न था मेरे लाला के चैनल पर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल आता है कि ये तो सब कह देते हैं लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, पर ये कोई नहीं बताता है पर क्यों नहीं खाना चाहिए। तो मैं बता दूं आपको। पहला, लहसुन प्याज खाना गलत नहीं है। और दूसरा, लहसुन प्याज का भोग हमारे प्रभु को नहीं लगता है, प्रभु हमारे स्वीकार नहीं करते हैं। कारण क्या है वो भी आपको बताऊंगी, दोनों जानकारी बताऊंगी कि क्यों लहसुन प्याज क्यों खाना चाहिए और क्यों नहीं खाना चाहिए। पहला, हम आप सभी जो भी खाना चाहते हैं उनके लिए मना नहीं है, बस प्रभु भोग नहीं लगाते हैं। तो जो प्रभु से प्रेम करते हैं, जो प्रभु से जुड़े होते हैं, तो वो खुद भी प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं खाते हैं। जो चीज़ हमारे प्रभु को पसंद नहीं है वो हमको भी नहीं है। अब मैं पहला क्वेश्चन का आपका जवाब दूंगी कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए। तो आप ध्यान से सुनिएगा कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए और क्यों प्रभु नहीं खाते हैं, ये भी बताऊंगी आपको पूरा डिटेल में। क्योंकि आजकल ये तो सब कह देते हैं लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, पर ये कोई नहीं बताता है कि क्यों नहीं खाना चाहिए। तो आप सभी इस बात को ज़रूर ध्यान से सुने कि पहला, लहसुन प्याज खाना गलत नहीं है। जब हमारे समुद्र मंथन हुआ था, सबने सुना होगा कि समुद्र मंथन हुआ था, तो उस टाइम पे उस समुद्र मंथन से सब कुछ निकला था, सोना चांदी और आभूषण और वो क्या बोलते हैं, अमृत। जी हाँ, और समुद्र मंथन हुआ था ओनली अमृत के लिए, पर उसमें निकला सब कुछ था। तो उस अमृत को लेके देवता लोग, हमारे देवता लोग जो होते हैं वो सब लेके चाह रहे थे कि इसे अमृत का मतलब होता है अमृत को पीने के बाद इंसान अमर हो जाता है, चाहे वो देवता हो, चाहे वो राक्षस हो, चाहे इंसान हो, कोई भी हो। अमृत पीने का मतलब अमर हो जाना। तो हमारे देवता लोगों के लिए वो अमृत था। और जो राक्षस दल के थे, दैत्य दल के, वो उस अमृत को छीड़ के ले गए खुद को पीने के लिए कि हम अगर इस अमृत को पी लेंगे तो हम अमर हो जाएंगे। तो इस बात को लेके मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, अगर पूरा डिटेल बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा टॉपिक बस ये है कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए। तो जो दैत्य उस अमृत को छीड़ के जा रहे थे, तो इधर देवताओं को एकदम से ये हो गया कि अगर देवता, वैसे भी दैत्यों से तो सभी दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो राक्षस दल के होते हैं। तो अगर ये अमृत भी राक्षसों ने पी लिया तो वो तो अमर हो जाएंगे, तो हमारी पृथ्वी पर हाहाकार मचा देंगे क्योंकि फिर उन्हीं का राज्य हो जाएगा। तो हमारे देवता लोगों ने इस राक्षसों से इस अमृत को छीड़ना चाहा, यानी छीड़ा झपटी की, युद्ध किया, क्योंकि हमें अपना अमृत लेना है हमारे देवताओं को। इतने में राक्षसों ने क्या किया, चालाकी चली कि चलो हमसे अगर ये छीड़ने को आ रहे हैं तो हम क्यों ना इसको पी लेंगे तो वैसे ही अमर हो जाएंगे। तो जैसे ही उनको देवताओं ने छीड़ा, छीड़ा झपटी में एकदम से उन्होंने पी लिया अमृत, उनके मुंह में गया, एकदम से मुंह में भरा। तो हमारे देवता लोगों को एकदम से बहुत ज़्यादा हाहाकार मच गया कि अगर इन्होंने पी लिया तो फिर ये अमर हो जाएंगे और ये जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। तो हमारे देवताओं ने युद्ध करके उनके मुंह में से अमृत निकलवाया, यानी निगलने न दिया, निगल ना पाए राक्षस। इसलिए जब हम किसी चीज़ के पीछे पड़ जाएं तो उसको छीड़ के ही सवर लेते हैं, जैसे कि हमें पानी ही है, वैसे ही हमारे देवताओं ने दैत्यों से अमृत मुंह से उगलवाना चाहा। तो वो जो अमृत मुंह से उनके गिरा, यानी राक्षसों के मुंह से वो अमृत गिरा, जहाँ जहाँ गिरा वहीं पर लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई। जहाँ जहाँ अमृत गिरा
वहाँ वहाँ लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो लहसुन प्याज कोई गलत नहीं है। अगर कोई कई जगह तो दवाइयों में भी काम किया जा करता है लहसुन प्याज। तो अब प्रभु क्यों नहीं धारण कर वो से सॉरी यूज क्यों नहीं करते हैं, सवाल ये है कि प्रभु क्यों नहीं यूज करते। प्रभु इसलिए नहीं यूज करते हैं क्योंकि उसमें से वो दैत्यों के मुंह में तो गया कम से कम। भले ही राक्षसों ने पी नहीं पाया पर मुंह में तो गया, और मुंह में से निकला बाहर बाहर तो वो अमृत भी एक गंध गंध का बन गया। जैसे कि हम कहते हैं ना लहसुन प्याज में बदबू आती है, दुर्गंध आती है, तो वो उसमें इसी वजह से दुर्गंध आती है क्योंकि वो जो लहसुन प्याज बने हैं वो अमृत से बने हैं वैसे तो, पर वो राक्षसों के मुंह में चला गया ना, तो वो फिर राक्षसों के मुंह से निकला हुआ लहसुन प्याज बना। जहाँ वो अमृत गिरा वहाँ लहसुन प्याज बन गया, तो उसमें से दुर्गंध आती है। हम कितने भी लोग उसको खाना चाहते हैं, कितने भी खाते हैं, पर ये सबको पता है कि लहसुन प्याज में से दुर्गंध आती है और सब जानते हैं। तो प्रभु ने उसी दिन से त्याग दिया था लहसुन प्याज कि ये तुम्हारे राक्षसों के मुंह से निकले हुए अमृत से बना है, इसलिए मैं किसी भी पूजा पाठ में इसको स्वीकार नहीं करूँगा। हर शुभ काम में या पूजा पाठ में लहसुन प्याज बिल्कुल दूर रहते हैं। प्रभु की जहाँ पूजा हो रही हो, जहाँ प्रभु का भोग लग रहा हो, वहाँ पर लहसुन प्याज नहीं होता है, ये हम सब जानते हैं। इसलिए प्रभु लहसुन प्याज को स्वीकार नहीं करते हैं, लहसुन प्याज को पूजा में नहीं रखते हैं। पहला रीज़न कि लहसुन प्याज का प्रश्न था कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, इसलिए प्रभु नहीं खाते हैं क्योंकि वो राक्षसों के मुंह से अमृत निकले हुए अमृत से बना है, इसलिए प्रभु नहीं खाते हैं क्योंकि राक्षस ने उसे स्वीकार किया है। अब सवाल ये आता है कि खाते हैं तो क्यों खाना चाहिए, क्योंकि लहसुन से बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो लहसुन से आराम देती हैं। डॉक्टर खाली पेट भी लहसुन खाना बताते हैं और लहसुन का सेवन भी बताते हैं। काफ़ी डॉक्टरों की अगर लाइन में जाएं तो लहसुन कई जगह दवाइयों का काम करता है और प्याज भी कई जगह दवाइयों की काम करती है। तो जहाँ डॉक्टर बताते, जहाँ कोई कोई परेशानी में ऐसी है जिसमें लहसुन प्याज दवाइयों का काम करता है तो वहाँ पे खाना चाहिए। जहाँ सच में ज़रूरत है वहाँ पे खाना चाहिए। पर अगर प्रभु की तरफ से देखा जाए तो प्रभु न उसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते, पूजा में से बिल्कुल दूर रहता है लहसुन प्याज, इसलिए नहीं खाना चाहिए। बस आपको छोटी सी वीडियो में ये बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गया होगा कि प्रभु हमारे भोग क्यों नहीं लगाते हैं लहसुन प्याज का। बस कारण यही था कि जो राक्षसों के मुंह से निकले हुए अमृत जो गिरा था उससे ये लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए प्रभु उसे स्वीकार नहीं करते हैं। और इसी वजह से प्रभु ने उसमें वरदान दिया था कि लहसुन प्याज जहाँ होगा उसमें दुर्गंध आएगी, और प्रभु भोग जहाँ लहसुन प्याज का भोग लगेगा वहाँ प्रभु भोग स्वीकार नहीं करेंगे। और प्रभु की पूजा में कहीं भी आप देख लेना, कहीं भी, चाहे प्रभु राम की पूजा हो रही हो, चाहे हमारे ठाकुर जी की हो रही हो, प्रभु की पूजा में लहसुन प्याज नहीं रखा जाता है। बस, तो मैं उम्मीद करती हूँ जिन्होंने ये प्रश्न किया था उनको ये आंसर मिल जाएगा कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, और खाना उस जगह चाहिए जहाँ सच में ज़रूरत हो। जैसे कि डॉक्टर बता देते हैं डायबिटीज़ में काम करता है लहसुन, और बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसमें लहसुन से आराम मिलता है और प्याज से भी। तो जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ज़रूरत के अनुसार खा सकते हैं, वैसे प्रभु के लिए नहीं खाना चाहिए और प्रभु नहीं खाते हैं। तो बस दोनों मैंने क्वेश्चन आंसर आपके कर दिए हैं क्लियर कि इसलिए नहीं खाते हैं। और इसी के साथ साथ अब वीडियो को करूँगी एंड, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। और जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ज़रूर करना मत भूलना, ताकि आगे कोई और भी जान पाए कि लहसुन प्याज प्रभु क्यों नहीं पाते हैं। बाकी का दुनिया का तो पता नहीं, पर प्रभु इसीलिए नहीं पाते हैं कि बस वो एक राक्षस के मुंह से निकला हुआ है इसलिए। बाकी का आप सभी को राधे राधे, हरि बोल। लाला की स्माइल देखो कितनी प्यारी लग रही है, और लाला भी भोग प्रसादी से सभी से फ्री बैठे थे, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को शेयर कर दूं। और वीडियो को करती हूँ एंड यहीं पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फुल वीडियो एंड तक देखने के लिए। हरि बोल, राधे राधे।